मोदी सरकार का एक नया मास्टर स्टॉक जहां फिर लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा। 850 लोकसभा सीटें, जानिए कैसे बदल जाएगा भारत का पूरा नक्शा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपकी एक वोट की कीमत क्या हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा हम अंदाजा लगा लेते हैं। हमारी एक की वोट की कीमत जो 1000 रुपए, 500 रुपए, जहां फिर 1500, 2000, जहां फिर ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, जहां फिर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए हो सकती है। जैसे मोदी सरकार ने बिहार के अंदर महिलाओं को पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने वोटें ले ली और आज वहां के सीएम को भी पद से हटा दिया गया है। भारत के साथ साथ लोकतंत्र के साथ एक कुछ ऐसा होने जा रहा है तो शायद हमारे देश की जहां पूरे ढांचे को बदल सकता है। एक तरफ सरकार महिला आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन उसी की आड़ में एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें डिलिमिटेशन कहा जा रहा है, और ये उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। मतलब कि उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया, तो बहुत ज्यादा खुशखबरी वाला एक आर्टिकल आने वाला है। और उसके साथ जो दक्षिण भारत के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा होने वाला है, जहां पर कह सकते हो बहुत बड़ा सरकार है जो उन लोगों के साथ धोखा करने जा रही है। आज इस वीडियो में वो परतें खोलेंगे जो राजनीति के अंदर लोगों से छुपाया जा रहा है और अंदर खाते ही बहुत कुछ सरकार करने जा रही है। सरकार संसद में 3 नए बिल लेकर आ रही है। सबसे बड़ा बदलाव आर्टिकल 81 में होने वाला है। एक जो आर्टिकल है 81 है उसमें अंदर बहुत बड़ी शोध करने जा रही है सरकार। अब हमारी लोकसभा में 543 सीट्स हैं। अब देखिए, जो लोकसभा से हमारी मेंबर है जहां पर करोड़ों रुपया बहसबाजी में उड़ा दिया जाता है, वहां पर सीट्स कितनी है? सिर्फ 543। लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 850 करने की तैयारी कर रही है। अब उन सीट्स के अंदर काफी बड़े लेवल के ऊपर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे सीटें बढ़ना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर वहां पर इतने संसद बैठते हैं तो इतने कार्यकाल के अंदर काम होते हैं। अब और ज्यादा काम है जो सरकार नियर अबाउट ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर करेगी। बात इसके पीछे ये नहीं है, बात इसके पीछे और बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है। आबादी बढ़ी तो रजिस्ट्रेशन भी बढ़नी चाहिए। मतलब कि अगर डे बाय डे 140-45 करोड़ की आबादी हो चुकी है तो वहां पर संसद मेंबरों को भी बढ़ना चाहिए। किस आधार पर बांटी जाएगी? जवाब में है पॉपुलेशन। और यही तो शुरू होता है एक असली विवाद। मतलब कि लोगों की बढ़ती हुई आबादी के ऊपर एक मोदी सरकार बहुत बड़ी साजिश खेलने जा रही है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एक साइड तो लोगों का जैकपॉट लग जाएगा और दूसरी साइड लोगों के साथ बहुत ज्यादा धोखा करा जाएगा। अब पहले वाले जैकपॉट वाले कौन से लोग हैं, जहां पर धोखाधड़ी जिसके साथ होगी वो कौन से लोग हैं, पूरी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर दी गई जानकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो। अगर पिछले 50 सालों की बात करते हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, केरला या कर्नाटक ने सरकार की बात मानी, शिक्षा में विदेश किया, शिक्षा में बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और अपनी जनसंख्या को भी कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ उत्तर भारत की बात करते हैं, यूपी, बिहार जहां फिर राजस्थान के अंदर आबादी ने बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मतलब आबादी काफी बड़े लेवल के ऊपर बढ़ी है। ये 3 राज्यों के अंदर एक राज्य वो है जहां पर आबादी कम हुई क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। एक साइड लोगों को जैसे कहते हैं ना कि धर्म के ऊपर काम किया, धर्म मुसलमान के नाम के ऊपर डंडे करवाए, उनको लड़वाया गया और वहां पर आबादी भी बढ़ चुकी है। अभी परिणाम देखिए, अब दोनों साइड परिणाम क्या होगा, लेफ्ट और राइट। इन नए बिल के हिसाब से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में 30 से ज्यादा एक्स्ट्रा सीटें मिलेंगी। मतलब कि 30 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। कहां पर? यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। वहीं अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहां पर संसद में सिर्फ 24 सीटें से घटाकर केवल 20% रह जाएंगी। मतलब एक साइड जैकपॉट है, वहां पर सीट्स को बढ़ाया जा रहा है 30, और दूसरी साइड जो सीट्स हैं, जिस साइड देखा जाए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक है, वहां पर ऑलरेडी 24% सीट्स थी पर उनको कम किया जा रहा है। कितना लेकर आया जा रहा है? 20%। मतलब जिन्हें अच्छा काम किया उनको सजा मिलने जा रही है, जिन्होंने आबादी नहीं रोकी उनको ज्यादा राजनीतिक ताकत दी जा रही है, वहां पर ज्यादा लोगों को सीट्स दी जा रही हैं। क्या ये दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा धोखा देने नहीं जा रही सरकार? अब सोचने वाली बात है कि जो अच्छा काम करता है उसको दबाया जा रहा है, पर जो बुरा काम करता है उसको बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है मोदी सरकार बहुत सारे लोगों के साथ। क्या मोदी सरकार अभी भी इस बिल को लेकर आना चाहती है? एक एक्सपर्ट की माने तो जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत है, यानी हिंदी हाईलाइट है, वहां सीटें बढ़ाने की उनकी सत्ता पर पूरी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब बहुत सोचने वाली बात है, जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, चाहे पंजाब है, चाहे इसके अलावा तमिलनाडु है, जहां फिर कर्नाटक है, जहां फिर केरला सरकार वहां पर नहीं है, वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां पर उसका क्या होगा? उत्तर भारत में दम पर केंद्र सरकार ने बना लेंगे। सरकार का कहना है कि यह महिला आरक्षण लागू करने की जरूरी है, लेकिन नया
महिलाओं को हक देने का ये पूरे देश का नक्शा बदल जाएगा, या फिर ये एक मास्टर स्टॉक है विपक्ष को गिरने के लिए, मतलब जहां पर बीजेपी सरकार आ ही नहीं सकती। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बीजेपी का मुश्किल है आना, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है बीजेपी का आना, इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के अंदर वहां पर सरकारें किसकी चल रही हैं, वहां पर जहां तो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, जहां इसके अलावा अदर पार्टी की सरकारें चल रही हैं, पर बीजेपी सरकार चाहती है कि वहां पर भी हमारे पैर फैल जाएं, वहां पर भी हम अपना कामयाब हो जाएं लोगों को गुमराह करने में, और उसके बाद वहां से भी पैसा बटोरें, उनके मंदिरों के ऊपर हमला कर दें, जहां पर उनके मस्जिदों के ऊपर हमला कर दें, गुरुद्वारों के ऊपर हमला कर दें, क्योंकि यही मेन मकसद है। वहां से पैसा खाएंगे, अपने नए कानून बनाएंगे और उसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगे। सो क्या इसका कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? बिल्कुल था। अमेरिका की तरह हर राज्य को बराबर की ताकत दी जा सकती है, या फिर जीडीपी और विकास को भी सीटें का आवंटन आधार बनाया जा सकता है, बट यहां पर सरकार ऐसा कुछ भी करती हमें नजर नहीं आ रही। सरकार अपनी बात मनवाने के लिए लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं, समानता होती है। अगर दक्षिण की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तो ये हमारा एक फेडरल ढांचा सुरक्षित रहेगा, अदरवाइज लोकतंत्र हमारा खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आबादी के आधार पर सीटें बांटना सही है, या दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गंभीरता से इस चीज़ के बारे में जरूर सोचें कि एक साइड जैकपॉट लग रहा है, दूसरी साइड लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या कहना है इसके बारे में आपका, कमेंट कर फॉलो करके पेज को जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।